हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। कृति रावत और उनके मंगेतर सारांश की शादी टूट चुकी है। ये बहुत ही बड़ी खबर है और ऐसा लग ही नहीं रहा था जिस तरह से वो अपने शादी की सारी तैयारियां कर रही थी, अपना डेट सब कुछ फिक्स कर रही थी। आप लोग के साथ सबके साथ दिल खोल करके उस लड़की ने सब कुछ शेयर करा और ये तक बताया कि उसकी शादी की डेट कब फिक्स होने वाली है। आज पंडित के पास जाने वाले, आज मंडप वेन्यू बुकिंग होने वाला है, आज मैं अपना वेडिंग का शॉपिंग करने वाली हूँ। तो एक लड़की बहुत ईमानदारी से पूरे दिल खोल करके उस लड़के से प्यार किया और शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि शादी टूट गई। अगर ये गलत नहीं तो कौन गलत है। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्टिंग करते हैं। क्या फैमिली के बीच में ऐसा कुछ है? क्योंकि जहाँ तक लड़का लड़की के बीच में कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है, बहस बड़े लोगों के बीच में, कि झगड़े की वजह बन जाता है। कोई भी सुलह नहीं करना चाहता। तो रोके के दिन आपने देखा होगा, मैं जहाँ तक आपको बताती हूँ कि सारांश जो है उनका मंगेतर, उनके चेहरे पर खुशी की कोई रौनक नजर नहीं आती जो एक लड़के के चेहरे में नजर आनी चाहिए जब उसका रोका हो रहा है, शादी होने वाले। वो रौनक और खुशी सारांश के चेहरे पर नजर ही नहीं आ रही थी। आपने देखा होगा केक कटिंग हो रहा था, केक कटिंग में सारांश को कृति केक खिला रही है, लेकिन वो कहीं पे भी पास में बैठी कृति को देख तक नहीं रहा था। अच्छा चलिए छोड़िए, उसके बाद कृति के मम्मी पापा भी आए, सारांश को प्यार से रोके चल रहा था सेलिब्रेशन वहाँ पे केक खिलाने के लिए। तो सारांश का मुंह इतना सा था। तो मतलब एक नए फैमिली में जुड़ने जा रहे हैं, परिवार नया, एक घर होने का कोई खुशी उनके चेहरे में नजर नहीं आ रही थी। देखिए ये एक हाई क्लास फैमिली है कृति का, और सारांश की फैमिली बहुत ही हाई सोसाइटी है। दोनों ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग्स करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्या पैसों को करके कुछ बात हुई? तो आप देखिए, अभी कृति की मम्मी भी आई थी, और एक माँ की दर्द क्या रहती है शादी टूटने के बाद, वो फीलिंग्स में अच्छे से समझ ही सकती हूँ। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहती है, उसे महलों का राजा लेकर के देना चाहती है, लेकिन अगर उसकी खुशी, उसकी शादी टूट जाए तो एक माँ के ऊपर क्या ही बीतती है। उनकी माँ कल आई थी वीडियो में, और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल की बात रखी, मुझे तो बहुत बुरा लगा कि कृति ने अपने शादी के शॉपिंग में जिस चीज़ पर उसने हाथ रख दिया, कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कोई चीज़ हो, हमने उसे कभी नहीं टोका और उसने दिल खोल कर अपने शादी की शॉपिंग करी थी। हमने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम ये ले लो, ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। उसने जिस चीज़ पर हाथ रख दिया, हमने उसे हमेशा उसे लेने के लिए प्रमोट किया, कभी उसे कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमने कितने प्यार दुलार से, 4 भाइयों में एक ही बहन है, 4 भाइयों में एक ही बेटी है हमारी, आप सोच ही सकते हैं। और उसके आने के बाद ही हमारे घर में ये बरकत हुई है, घर गाड़ी सब कुछ हुआ। और वो लड़की कैसे गलत हो सकती, जो कि कभी किसी का गलत सोच ही नहीं सकती, कभी किसी का बुरा सुन भी नहीं सकती। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बेटी इस वजह से मैं उसकी तारीफ करी हूँ, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शादी के जो खर्चा 50-50 करने का, क्योंकि आजकल जो हो रहा है न्यू जनरेशन में फ्रेंड्स, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, लड़का लड़की को पास पे रखे। पहले ऐसे नहीं चलता था, लेकिन आजकल ऐसे चल रहा है। तो 50-50 खर्चा का हुआ था सारांश और कृति के फैमिली के बीच में। तो वेन्यू मंडप सब कुछ बुकिंग हो रहा था। तो पैसे की बात को लेकर के कि क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये लोग खुल करके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी, सारांश की फैमिली भी सोशल मीडिया देख रही होगी। अगर उनकी इज्जत को इस तरह से सोशल मीडिया में उछाला जाएगा तो उनको अभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेच्योरिटी के साथ ये लोग किसी भी की भी बुराई नहीं करें, ना सारांश की बुराई करें, ना फैमिली की बुराई कर रहे हैं। बस ये भगवान जी की मर्जी था, और भगवान ने मुझे, मेरी बेटी को बचा दिया किसी दलदल में जाने के लिए। ये दलदल और कीचड़ का नाम दिया जा रहा है सारांश को। तो हो सकता है उन्होंने कुछ बड़ा ही किया होगा, कुछ धोखा दिया होगा, तभी उनकी माँ, कृति की माँ कल आई थी और दलदल मतलब सारांश को बोल रहे थे। और दलदल में अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरी बेटी को जाने नहीं दिया, वो बच गई। और आगे भगवान ने जरूर मेरी बेटी के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये कहकर उनकी मम्मी रो पड़ी थी, उनके आंसू से साफ साफ पता चल रहा था उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है। क्या सारांश किसी और लड़की को पसंद करता था? अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिनेमेटिक वे में समझाती हूँ। सारांश जब पढ़ाई करता था, एमबीए करता था या कुछ और, बाहर वो एक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और अचानक से उसका ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद अचानक से कृति उसकी ज़िंदगी में आती है, और दोनों अचानक से झटपट बिना कुछ सोचे रोका कर लेते हैं। लेकिन अचानक से उसकी, सारांश की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। उसके बाद उसके प्रति उसका वही पिछला इमोशनल जुड़ने लगता है, और वो कृति को नहीं, फिर से उसके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करने लगता है, और कृति से जाकर के सीधा बोल देता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है, मैंने तुम्हारे साथ रोका तो कर लिया, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो मैंने जो बात बोली, आप इस बात पर एक बार गौर करके रखिएगा, क्योंकि मैंने जितना नेट सर्च करके देखा है और जो बात सच है, क्योंकि कृति भी सच किया, उसने बहुत ही मिच्योर लड़की है, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। अच्छा हुआ क्या उसने अभी बता दिया, अगर शादी के 1 महीने 15 दिन बाद बताते तो सोचिए इनका दिल और भी टूटता है। इसीलिए अच्छा हुआ कि 4-5 महीने पहले ही ये बात पता चल गई, जो कुछ भी हुआ। और जो लड़का अभी रोका होने के टाइम पे अपने सास ससुर इन लॉज की इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग दामाद तो है लेकिन बेटे के रूप में उसको देखना चाहते हैं। तो अगर वो सास ससुर की रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, पहले दिन ही रोके में ऐसे देख रहा है, और
सास ससुर प्यार से उसको केक खिला रहे हैं, पास में बैठी हुई है कृति, उसको देख भी नहीं रहा है, बस किस तरह से रिचुअल हो रहा है, रोका सेलिब्रेशन खत्म हो जाए, इस तरह से उनका एटीट्यूड लग रहा था। मैं कल भी उनका रोका सेलिब्रेशन का जो ब्लॉग था वो देख रही थी, किसी ने डाउनलोड करके छोड़ दिया है। बाकी भामू की दुनिया, उनकी मम्मी के वहाँ से भी रोका का वीडियो ब्लॉग सब कुछ डिलीट हो चुका है, लेकिन किसी ने डाउनलोड करके उसको डाला हुआ है, इसीलिए मैं वो देख पाई। तो मुझे अच्छा नहीं लगा सारांश का जो एक्सप्रेशन, कहीं भी दूल्हे की जो शादी फिक्स होने वाली जो खुशी जो रहती है, चेहरे की रौनक, वो सारांश के लड़के के चेहरे पर कोई भी नजर नहीं आई मुझे। रोका का ब्लॉग मैंने पूरा देखा। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, इस रोके ये शादी टूटने की वजह में कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आप लोग मुझे बताएगा। कृति की फैमिली, रावत फैमिली, या सारांश और सारांश की फैमिली? आप लोग मुझे जरूर बताएगा। कोई ना एक तो होगा जिसने परिवार को संभालने की, शादी को संभाल के एक नई शुरुआत करने की कोशिश नहीं करी और वही हार मान ली। तो एक तरफ, दोनों तरफ से रिश्ता निभाया जाता है, अगर एक ही घुटना टेक दे तो कैसे किया जा सकता है? तो मुझे बताएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आप में, मुझे जरूर बताएगा ये वीडियो। और मैंने जो बताया आपको, अगर उस बात में जरा सी भी सच्चाई होगी तो एक बार मेरे कहने पर इस बात को जरूर समझ करके देखिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल में सारी ब्लॉगिंग चैनल की जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।